आपका ड्रीम प्रोजेक्ट 7 नए योजना में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और खून पसीना एक कर दिए। आप अभी तक सोए हुए हैं कान में। तो आप एक अमेंडमेंट हमारा भी पंचायती राज विभाग का जो है उसमें जो लेटर आपने निर्गत किया 72-19 जो लेटर निर्गत किया उसमें एक साधारण सा जो संशोधन जिसको पंचायती राज मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक भी मिलने का हम लोग काम किए हैं। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी से भी हम लोग 47 दिन भी हो जाएगा ना तो हटने वाले से हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग रैन के लिए निकले हुए। रैन मीन्स होता है युद्ध, एक तरह का हम युद्ध में खड़े हैं। के ज़माना में अंग्रेज लोग खटाते थे तो नहीं पैसा देते थे ना, तो रूखासों का भोजन देते थे। आज 4.5 वर्ष हम लोग खटे हैं। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं और धरना स्थल पे बैठे हुए 147 दिन हो चुका है। तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब लोगों से मिल के थक चुके हैं, आश्वासन से थक चुके हैं। अब इन लोगों को लिखित में चाहिए। रोहतास जिला के आज हैं वार्ड सचिव संघ के लोग, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि आज 147 दिन हो चुका है और कभी जीतन राम मांझी, कभी किनसे तो कभी किनसे तो कभी तेजस्वी यादव जी से मिल के ये लोग थक चुके हैं। क्या नाम हुआ? रशीद अंसारी। 147 दिन हो गया जी। क्या लग रहा है तमाम लोगों से आप लोगों ने मिल के? जी मिल कर तो हम लोग थक गए हैं। अभी हम लोग आशा में हैं, करेंगे, देर से करेंगे मगर करेंगे। उम्मीद है? अभी उम्मीद है। क्या लगता है रवि रोशन जी? मैं आपके चैनल को पहले धन्यवाद देता हूँ और क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, और आपने हमारे जो न्यूज़ देश प्रदेश फैलाने का काम करते हैं, मैं आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रह गई 147 दिन हो गए आज धरना स्थल गर्दनी बाग में। अगर 1047 दिन भी हो जाएगा ना तो हटने वाले से हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग रैन के लिए निकले हुए। रैन मीन्स होता है युद्ध, एक तरह का हम युद्ध में खड़े हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं। और हम सरकार से हम रिश्वत नहीं मांगते हैं, हमने काम किए हैं, तब हम अपना है ना जो काम का मुआवजा होता है वो मांगते हैं। पहले के ज़माना में अंग्रेज लोग खटाते थे तो नहीं पैसा देते थे ना, तो रूखासों का भोजन देते थे। आज 4.5 वर्ष हम लोग खटे हैं। इनके एवज में हमारे जो माननीय है ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं विकास पुरुष, ये धीरे धीरे विनाश पुरुष का है ना रास्ता अपना लिए हैं। जो आदमी अंदर रहते हैं उनको अनुशंसा करके बाहर लाते हैं, और जो व्यक्ति 4.5 वर्ष से और 5 महीना से गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं, क्या मेरे लिए अमेंडमेंट नहीं है, अनुशंसा नहीं है? आपने आपका ड्रीम प्रोजेक्ट 7 नए योजना में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और खून पसीना एक कर दिए। आप अभी तक सोए हुए हैं, कान में सरसों का तेल लेके सोए हुए हैं। अगर आवाज़ नहीं पहुंच रहा है तो आपके कान के पास जाकर ठहाका पड़ के चिल्लाएंगे, तब तो आप जगिएगा। हमने कीमती जो समय दिए 4.5 से 5 साल अलग हो गया, 5 महीना धरना स्थल पर हो गया, और अभी तक हम आपका जो पदाधिकारीगण है संज्ञान लेने नहीं आए। आप जो अंदर में है, जो अंदर में बैठे हैं, कैद हैं, उनको अनुशंसा करके अपने बाहर किए, क्या उनसे आप जी सकते हैं? और हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव हैं। आप हमारा फ्यूचर देखिएगा नीतीश जी, तब मैं आपका फ्यूचर देखूंगा, क्योंकि आपका 2024 और 25 का जो अपने सपना लेकर चल रहे हैं, वो सपना को हम लोग साकार करने के लिए है ना आपका है ना रास्ता और मार्गदर्शक हम बनेंगे। जो कि अंदर बैठे हुए हैं और बाहर निकालते हैं वो आपका मार्गदर्शक नहीं है। हम से आप हैं और आप से हम हैं। हम आपको वोट देकर गद्दी पर बैठाते हैं क्योंकि हमारे है ना काम आप है ना कर सकें। 4.5 वर्ष हो गया, हमने आपका ड्रीम प्रोजेक्ट में 5 वर्ष कीमती समय दे दिए। क्या मैं आपसे आपके चैनल से आगाह कर देना चाहता हूं, आप हमारे 5 वर्ष कीमती समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई अनुसंधान है ही नहीं है।
मैं रवि रोशन, जिला अध्यक्ष मुंगेर। और भी कुछ बोलूँगा पहले भैया से, है ना। क्या लग रहा है अब आप रोहतास जिला से आए हुए हैं, तमाम लोग भी आते हैं, आप कहाँ से आए हैं ये बताएं। हम कटिहार जिला से आए हुए हैं। हमारी जो मांग है 147 दिन से धरना बैठे हुए हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्या मेरे साथ में ऐसा कोई इंसाफ नहीं है जो हम लोग यहाँ बैठे हुए लावारिस की तरह। मैं पूछता हूँ कि 1 साल 4 साल विगत पिछले 4 वर्षों से हम लोग ने जो 7 निश्चय ड्रीम प्रोजेक्ट योजना का जो काम किए हैं, कि बताइए हम लोग एक सिक्योरिटी के तौर पे रहे, गार्ड जिसको कहा जाता है, और गार्ड के तौर पे हम लोग को रखा गया, और रखने के बाद 1 रुपया का गबन नहीं किया हम लोग। एक ईमानदारी पूर्वक से हम लोग ने काम किए हैं। कोई बोले यहाँ पूरा वार्ड में कोई बोले कि हाँ ये लोग खाया है 1 रुपया, और हम लोग इतना 4 वर्ष से काम करके अपना कीमती समय को बर्बाद करते हुए भी इस काम में हम लोग समय दिए, और हम लोग के ऊपर आज तक सरकार कुछ नहीं सोच रही है। 4 वर्ष जब कोई एक मजदूरी 1 दिन के लिए मजदूरी करता है, उसका दायित्व बनता है मजदूरी लेना। वो मजदूरी लेता है, चाहे कि घर में हो या खेत में हो या कहीं भी हो, वो मजदूरी लेता है। पर हम लोग इतना देर से काम किया, हम लोग को क्या दे रही है सरकार? इतना देर से कहा है वो कान में तेल दे के सोए हुए हैं। उसके बारे में कुछ तो हम लोग को सरकार निर्देश दे। सभी दरवाजा खटखटाते हम लोग अब थक चुके हैं। हम लोग को क्या करना होगा, सरकार इसके बारे में बताए। हटाना होगा तो हटा तो पहले देवे की है, और हम लोग उस चीज़ के बारे में पता है कि अब करना क्या होगा। हम लोग तो अधिकार लेके रहेंगे, चाहे जैसे ले, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मगर अधिकार लेके रहेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम संजीव कुमार चंद्रवंशी, कटिहार जिला से। क्या लग रहा है अब वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं 147 दिन हुआ है। देखिए, अभी हम लोग 147 दिन से बैठे हुए हैं। इस पर सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रहा है। यहाँ तक कि हम लोग पंचायती राज मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक भी मिलने का हम लोग काम किए हैं। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी से भी हम लोग मिले हैं, लेकिन हर जगह से सिर्फ आश्वासन पर ही आश्वासन मिल रहा है। लेकिन हम लोग का मांग है जो हम लोग को लिखित में चाहिए। जब तक पंचायती राज विभाग का पत्रांक संख्या 72/19/13/12/2021 का लेटर वापस नहीं हो जा रहा है, तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बने रहेंगे। और पूरे बिहार से 30/4/2023 को हम लोग का जैसे कि बैठक रखा गया है, और बैठक में हम लोग का यह विचार विमर्श किया जाएगा जो सरकार को हम लोग को कैसे घेरना है। चूँकि हम लोग 147 दिन से और सरकार सुन नहीं रही है, तो इसके लिए हम लोग को ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। इसके लिए हर चौराहा हर जगह पे हम लोग का वार्ड सचिव से हम लोग पूरा पटना को पाट देंगे, और सरकार को दिखा देंगे जो हम लोग क्या है। हम लोग वार्ड सचिव हैं और थे और रहेंगे भी। सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है। अब क्या लग रहा है, वार्ड सचिव की आवाज़ उनके कानों तक जाएगी? सबसे पहले जो है आपके चैनल को अभिनंदन है ना। देखिए, अब जो है चुनावी मौसम आने वाली है, और सरकार जो है अब अपना राजनीतिक नफ़ा नुकसान देख रही है, और उसी राजनीतिक नफ़ा नुकसान को देखते हुए ही राज्य सरकार ने अभी एक जो है जेल नियम में संशोधन किया है। वो इसीलिए कि अपराधियों को, हत्यारों को, है ना, गुंडों को, बदमाशों को, उनको जेल से निकाल कर उनको द्वारा जो है अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान को हम देखें। लेकिन मैं नीतीश बाबू के महागठबंधन के सरकार को ये एहसास दिलाना हम लोग जो है चाहते हैं, वार्ड सचिव संघ जो बिहार का ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि नीतीश बाबू और महागठबंधन की सरकार के सारे जो नेतागण ये देख ले कि हमारी संख्या जो है 1 लाख से ऊपर है, और हम जो है वार्ड स्तर पे हम हैं, और वार्ड स्तर पे हमारे कार्यकर्ता हमारे हैं, परिवार सहित है ना। और जो वो कितना नफ़ा नुकसान वो कर सकते हैं, वो आप जो इसको जो है नज़र से देख ले। बिहार में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि जिसका कार्यकर्ता जो है वार्ड स्तर पे हो। बूथ लेवल पे हो सकती है, लेकिन वार्ड स्तर पर नहीं हो सकती है। वार्ड स्तर पर सिर्फ एक ही है, हमारा वार्ड सचिव संघ का जो कार्यकर्ता है वो वार्ड स्तर पे है। और हम लोग जो है एकजुट होकर जो लगभग 10 लाख की संख्या में हम लोग परिवार सहित है। तो नीतीश बाबू आपसे आग्रह एक ही है, अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आप एक अमेंडमेंट हमारा भी पंचायती राज विभाग का जो है उसमें जो लेटर आपने
निर्गत किया, 72-19 जो लेटर निर्गत किया, उसमें एक साधारण सा जो है संशोधन, जिसको इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं, वो अमेंडमेंट कर दे और हम लोग का जो है 1 लाख से ऊपर जो संख्या हम लोग का वार्ड सचिव का जो है, उनको मान सम्मान दे दे और हम लोग भी आपको आगामी जो है चुनाव में मान सम्मान जो देने का कोशिश करेंगे, ये हम लोग जो आपको गारंटी थे। लेकिन अगर आपने हमें जो अगर मान सम्मान नहीं दिया और हमारा जो घटनास्थल पे 147 दिन से जो बैठे हुए और ये निरंतर अगर और चालू रहा, जितना दिन आगे ये चलेगी उतना दिन जो है नीतीश बाबू आपके लिए और आपके सरकार के लिए जो घातक रहेगी आपके लिए। इसी के साथ मैं राणा झा सहरसा जिला से है। धन्यवाद। क्या लग रहा है अब कुछ नया? देखिए, इसमें नया और पुराना ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश का इतिहास है कि जब जब जुल्म किया है सत्ता के गलियारों से, पूरा देश गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। ठीक उसी तरह से ये जो बिहार के सत्ता के गलियारों से जुल्म हो रहा है, इसी का जुल्म को देखते हुए हम लोग के ऊपर ढा रहा है। इसको हम लोग किस तरह से जवाब दें? तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यह प्रण ठान लिया है कि जब तक यह बिहार सरकार, गूंगी बहरी सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी, तब तक हम पटना के गर्दनी बाग नहीं छोड़ेंगे। और निश्चित रूप से आपको बता दे रहे हैं कि बहुत जल्द पटना के सड़क पे इनकलाब के नारा से पूरा पटना शहर गूंज उठेगा। हर एक मोड़ पर, हर एक चौराहा पर हमारा वार्ड सचिव भाई नज़र आएगा इनकलाब के नारा लगाते हुए, क्योंकि देश का इतिहास है कि जब जब जुल्म किया है सत्ता के गलियारों से, पूरा देश गूंज उठा है इनकलाब के नारों से और सत्ता के गलियारों में बैठे बेईमानों को कुर्सी छोड़ना पड़ा। ठीक उसी तरह से बिहार के सत्ता के गलियारों में बैठे जो निकम्मे लोग हैं, उनको कुर्सी छोड़ने पर हम लोग मजबूर कर देंगे। हर हाल में हम लोग जो तैयारी किए हैं, हम लोग बजाबते जब भी सड़क पर उतरे हैं, चाहे तो कहीं पे अपना मांग रखने के लिए पहुँचे हैं, तो बजाबते हम लोग रणनीति बना करके चला है। तो ठीक उसी रणनीति के ऊपर हम लोग कल यही पटना के गर्दनी बाग में राज्य स्तरीय बैठक में फैसला लेंगे कि यह निकम्मी सरकार को कैसे जवाब दें, कि यह हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे और यदि पूरा करने में असमर्थ है तो हम उसको आगे किस तरह से जवाब देंगे। मैं मोनू कुमार, वार्ड सचिव संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष, सह पटना जिला से जिलाध्यक्ष। वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं तमाम सारी बातों को मीडिया के सामने रख दिए हैं, कह दिए हैं कि इसी गर्दनी बाग के हर एक कोने में, हर एक रोड पर वार्ड सचिव के लोग मिलेंगे और इनकलाब के नारों से पूरा पटना गूंज जाएगा अगर वार्ड सचिव संघ की मांगों को पूरा नहीं किया गया है तो। और आप MG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।